हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज ये जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कस्टम प्लान्स क्या हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर के। आज एक रेसिपी टाइप बनाएगा हर एक बच्चा एक अलग सिचुएशन में है। आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईओक्यूएम की पूरी तैयारी कर ली है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईओक्यूएम से स्टार्ट किया था और आईओक्यूएम का एग्जाम पहली बार देकर के देखा, 5 6 7 8 नंबर आ रहे होंगे उनके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आईओक्यूएम का नाम या आईओक्यूएम डिस्कशन से पता चला। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9 10 पूरी कर ली है, वो जेई ओरिएंटेड थे, उन्होंने आईओक्यूएम ऐसे दे दिया। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आईओक्यूएम से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, इन जनरल वो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो है ना, अच्छा, और उससे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, अगर इस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच दोस्तों 25 अक्टूबर के करीब स्टार्ट होगा और इसके लिए गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों 50 लिमिटेड सीट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला जो बैच है वो पूरा भर चुका है हमारा। 50 लिमिटेड सीट्स आप लोगों को मिलती है इसके अंदर। अगर आपको और अप टू 20% स्कॉलरशिप मिल सकती है, 5% आपको मिल जाएगी पीजे लाइव कोड यूज करने पर। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर। बट अगर आपको ज्यादा चाहिए 20%, तो आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और अपने क्रेडेंशियल्स वहां पे लिखने पड़ेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि आपको 2026 में क्या टारगेट्स करना है। जैसे मान लीजिए आईओक्यूएम अगर आपको करना है तो वो होगा सितंबर 2026। अगर आपको फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी करनी है वो होगा नवंबर 2026। अगर आपको एसईएचएसएस या एनएसईजेएस की तैयारी करनी है वो होगा अगेन नवंबर 2026। ठीक है सर, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें जेई अर्ली स्टार्ट करना है। जेई अर्ली स्टार्ट का मतलब ये है कि सर हम लोग है ना, एक्चुअली क्या है कि 10th तक का मैंने पढ़ा हुआ है सर। मेरे को मैं जब अभी मैं 9th में हूं, 9th से सर मैं 10th में आऊंगा और 10th के अंदर बेसिकली मुझे 11th मैथमेटिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे ये 4 5 6 जर्नीज बन सकती है। अब आपको क्या करना है, देखो जैसे ये वाले बच्चे का मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको अपनी जर्नी बनानी है और जर्नी समझनी है फिर। तो भाई देखो, जैसे मान लो ये बच्चा जो आज 10th 9th क्लास में, ये जेई देगा 2029 में। ठीक है, बहुत दूर की बात है, तकरीबन 4 साल की दूर की बात है। तो अब मैं मान लेता हूं कि इसको केवल ये अभी केवल सीबीएसई क्लास जानता है। तो इसका आइडियल वे क्या हो सकता है, तो मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे अक्टूबर से जनवरी तक 2026 तक ये 9th और 10th जेई फाउंडेशन लेवल पे पड़ेगा। ठीक है, फिर फरवरी मार्च इसकी छुट्टी रहेगी क्योंकि स्कूल के एग्जाम होते हैं। अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक ये अपनी 11th पढ़ेगा किसी भी एक सब्जेक्ट की। किसी भी एक सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। किसी भी एक सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट आइडियली मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप फिजिक्स पढ़ने जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, कैलकुलस वगैरह आना चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स ये पढ़ेगा। उसके बाद ये 11th में आ जाएगा। ठीक है, मतलब दिसंबर के बाद फिर ये बोर्ड बोर्ड की तैयारी करेगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अप्रैल 27 से, ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल 27 से अक्टूबर 2027 तक इसका मैथ का सिलेबस एंड हो जाएगा। और ये अप्रैल 2027 से ही दिसंबर 2027 तक फिजिक्स और केम 11th करेगा। राइट, उसके बाद ये दोस्तों फेब 2028 से अक्टूबर 2028 तक फिजिक्स केमिस्ट्री की 12th करेगा। और दिसंबर 2027 से अक्टूबर 2028 तक मैथ की एडवांस्ड डीपीपीज करेगा। एडवांस डीपीपीज एंड रिवीजन, फुल रिवीजन मोड में चलेगा ये। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, इस पाथ का बेनिफिट क्या है। एक, सर तीनों सब्जेक्ट तो हम लोगों से मैनेज ही नहीं होते। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनसे तीनों सब्जेक्ट मैनेज ही नहीं होते। तो ये बच्चा, आप ध्यान से देखो, इसने क्या ना, जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसको ऑफलोड कर दिया है। जब इसकी 10वीं चल रही थी इसने केवल मैथमेटिक्स पढ़ा। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस पर डिपेंड करते हैं।
ये कर ले, इसने ऑफलोड कर लिया अपने आप को। 12वीं की मैथमेटिक्स रिलेटिवली आसान होती है, तो इसने 12वीं की मैथमेटिक्स पढ़ी यहां पे, और उसके साथ इसने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से स्टार्ट किया। क्योंकि इसकी 11वीं की मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से हो रखी है, तो इसको फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही चीजें थोड़ी सी आती हैं स्टार्टिंग में। फिर जब फिजिक्स केमिस्ट्री का लोड बढ़ता है, केमिस्ट्री मतलब 12वीं क्लास के अंदर, इसका मैथ का सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, तो मैथ का जो होमवर्क प्रेशर होता है वो प्रेशर आएगा नहीं, वो प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एक दोस्तों आइडियल पाथ है। अब इस तरह का पाथ हर एक जर्नी में बनना चाहिए, हर एक जर्नी में बनना चाहिए दोस्तों। अगर आप ये पाथ समझना चाहते हैं कि भाई सर जैसे इसका पाथ मैंने बता दिया है, ऐसा ही हर एक का पाथ अलग अलग होता है। जैसे कोई अगर एनएसीपी 2026 में करना चाहता है तो उसको सब कुछ छोड़ के फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का जेई का सिलेबस ही एनएसीपी का सिलेबस है, राइट। सिमिलरली अगर एनएससीसी भी करना है, मतलब, और एक चीज दोस्तों याद रखो, सब में से एक ही, मतलब ये सब अलग अलग पाथ है, ये साथ में नहीं चले जा सकते। तो इस गलत फहमी में कोई भी ना रहे कि सर ये सब एक साथ मैनेज कैसे करें, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग को दोस्तों एक सिंपल हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है, तो आप बस ये फॉर्म भरिए, ये सब ऑटोमेटिकली आपके लिए हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप, और आप कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जर्नी फॉलो करने वाले, कमेंट में लिखिएगा, ताकि आप लोग अगर मैं हेल्प कर सकूंगा तो करूंगा डेफिनेटली। इसका फॉलो अप वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। लेट्स क्रैक इट।